बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ओरिजिनल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि आप वहाँ से किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, और मैं खुद बज़ाते खुद ही उससे अर्निंग कर रहा हूँ। और किस तरह से अर्निंग करनी है, वो एप्लीकेशन कौन सी है, सब कुछ आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वो वीडियो है जो रियल है। इसमें कोई फेक नहीं होगा, आपका कोई एक पैसा भी ज़ाया नहीं होगा इसमें, ठीक है। यानी कि एक कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसमें डिपॉज़िट भी करते हैं तो आपका पैसा कोई भी लेके भाग नहीं सकता, ठीक है। आप ख़ुद उसके मालिक होंगे उस पैसे के, ठीक है। लेकिन ये है कि वक्तन वक्तन आपको उसमें से फ़ायदा मिलता रहेगा, जैसा कि मुझे मिल रहा है फ़ायदा। इसलिए मैंने सोचा कि चले आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों को पता है उस एप्लीकेशन के बारे में वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता वो इसी वीडियो को देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को जो है वो आपने लाजम से ऑन करना है, ताकि आपको आइंदा इसी तरह की वीडियोस जो है वो देखने को मिलती रहे, ठीक है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ से मैं आपको जो बताऊँगा अपने पीसी से बताऊँगा। यही जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एप्लीकेशन में भी है और वेबसाइट में भी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर पीसी में इसकी वेबसाइट लॉगिन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पीसी से आपको बताऊँगा। आप सेम टू सेम जो काम है आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि मैं आपको पीसी से बता रहा हूँ और आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम इसमें वर्क होता है, अकाउंट सेम बनता है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इस वजह से जो है यहाँ पर अ, अच्छा यानी कि देखने को रेजोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो इसका नाम है जी हार्टबिट। ये देख सकते हैं, ये एक एक्सचेंज है। जैसा कि आपने बिटकॉइन की एक्सचेंज सुनी होगी, ठीक है। बाइनेंस है, सॉरी बाइनेंस की तो आपने बाखूबी वाकिफ़ होंगे, ठीक है। तो ये हार्टबिट जो है ना, ये एक एक्सचेंज है। यहाँ पर आप बिटकॉइन की अर्निंग कर सकते हैं, इथेरियम से अर्निंग कर सकते हैं। जितने भी कॉइन्स हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, इस एक्सचेंज के ऊपर। आप उन सब को बाय करके ख़रीद के उनसे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये देखें कि ये डैशबोर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरे डॉलर्स मौजूद हैं, यहाँ पर 30 डॉलर और 35 सेंट्स जो है वो यहाँ पर मेरे मौजूद हैं, ठीक है। तो अब तक मैंने इस एप्लीकेशन से कितना फ़ायदा लिया है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और ये कुछ दिन हुए हैं मुझे यहाँ पर मैंने इसको डिपॉज़िट किया है, ठीक है। तो ये डिपॉज़िट आपका कहीं भी जाता नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ, ठीक है। तो जो लोग तो जानते हैं हॉटबिट के बारे में या बाइनेंस के बारे में, उनको तो सब कुछ पता होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि आपने यहाँ से ये देखिए स्पोर्ट का बटन है, ये फंडिंग है, ठीक है। सबसे पहले आपका जो बैलेंस होता है ना, वो यहाँ पर फंडिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपको स्पोर्ट जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये स्पोर्ट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये यूएसडी है। मेरे पास टोटल यूएसडी इतने पड़े हुए हैं, और इनकी वैल्यू जो है जितने ये डॉलर्स के बनते हैं, यानी कि 11 सेंट जो हैं ये बनते हैं मेरे इन यूएसडी के, ठीक है। तो ये तो एक स्टेबल कॉइन है, यानी कि इसकी रकम ना तो ऊपर जा सकती है या ना नीचे आ सकती है। ये यूएसडी यहाँ पर जो है ना, ये बिल्कुल एक ही जगह पर रुका रहता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें नीचे जी बीटीसी है, ये मैंने ख़रीदे हुए हैं यहाँ पर बीटीसी, ठीक है। इतने सारे जो बीटीसी कॉइन्स हैं वो मेरे पर यहाँ पर मौजूद है मेरे पास, ठीक है। तो अवेलेबल जो है टोटल इतने हैं, अवेलेबल भी सेम टू सेम है, ठीक है। इसके बाद लॉक्ड 0 है, ठीक है। इसके बाद इनका प्रॉफिट जो है ये देखें 23.30 डॉलर के ये मेरे पास इतने बीटीसी जो है वो पड़े हुए हैं, यानी कि इनकी कीमत जो है डॉलर्स के अंदर वो 23 डॉलर और 30 सेंट है फ़िलहाल, ठीक है। तो ये बर वक़्त ये वक्तन वक्तन ये ऊपर नीचे इसकी कीमत जा सकती है, ठीक है। तो अब मैं आपको मेन बात यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ से मुझे कैसे अर्निंग हुई है, ठीक है। तो जब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 23.30 सेंट यानी कि डॉलर मौजूद हैं यहाँ पर, तो ये मैंने जब बाय किए थे ना इतने सारे कॉइन्स, ठीक है। ये मैंने 18 डॉलर के अंदर बाय किए थे, ठीक है। 18 डॉलर के मैंने यहाँ से ये बाय किए थे, और अब तक मुझे जो है वो 5.25 डॉलर का यहाँ से प्रॉफिट मिल चुका है। तकरीबन एक हफ़्ता पहले ही मैंने इसमें से, यानी कि शायद तकरीबन एक हफ़्ता हो गया या इससे थोड़ा सा, यानी तकरीबन 10 दिन कर लें, ठीक है।
10 दिन पहले मैंने यहाँ से $18 के ये बाय किए हैं BTC कॉइन, ठीक है। क्योंकि मैंने अब जो इसकी वैल्यू है BTC की, ये तकरीबन मेरे ख़्याल से इसकी एग्जैक्ट जो अमाउंट है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसकी 23,536 यानी कि इसकी एक BTC की कीमत है अभी, ठीक है। तो मैंने इसको कब बाई किया था, जब ये $18,000 पे था, ठीक है। ये $18,000 पे था, तब मैंने इसको $18 के अंदर बाई किया था और मुझे यहाँ से इतने BTC मिले थे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सारी रकम जो है वो एक ही कॉइन के अंदर नहीं लगाई थी, उसके बाद मैंने यहाँ से इथेरियम भी बाय किया था। ये मैंने $2.50 का जो मैंने बाय किया था, ठीक है। तो ये तकरीबन 25 सेंट अभी तक मुझे यहाँ से अर्निंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो इसके बाद ये नीचे देखें NUSD है, ये मैंने ख़रीदा था, लेकिन मैंने इसको जो है ना इसमें से निकाल लिए थे, यानी कि टोकन्स, ठीक है। इसके बाद ये सोलाना, ये भी मैंने $250 का मैंने बाई किया था और अब तक ये मुझे 20 सेंट का ये भी फ़ायदा दे चुका है, ठीक है। तो ये नीचे जो FTM टोकन है जनाब, ये मैंने $1 का बाई किया था, ठीक है। ये मुझे अभी 42 सेंट का प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। तो आप भी, क्योंकि अभी BTC की जो कीमत है वो काफ़ी डाउन है, ठीक है। एक वक़्त था कि BTC की कीमत जो थी वो तकरीबन 60,000 के करीब थी, यानी कि एक BTC की कीमत जो थी वो $60,000 थी, ठीक है। तो ये नीचे आती-आती ये जो है ना यहाँ पर आ गई, तकरीबन ये $15,000 के करीब आ चुकी थी इसकी कीमत, ये $14,000 के करीब, ठीक है। यानी कि मार्केट इतनी नीचे गिर गई थी, ठीक है। उस वक़्त भी मैंने कुछ कॉइन्स बाय किए थे, लेकिन उस वक़्त मुझे थोड़ा-सा लॉस हो गया था, तो मैंने उनको यहाँ पर रखा हुआ था और कुछ दिन पहले मैंने उनको सेल कर दिया था, ठीक है। ये देखें आप, ये NUSD भी मैंने रखे हुए थे, डोगीज़िला भी मैंने रखे हुए थे और ये वाला कॉइन भी रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, एक लवली कॉइन्स है, वो भी मैंने रखा हुआ था, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि बात लंबी चौड़ी हो रही है कि अगर आप यहाँ पर अब BTC इस कीमत के ऊपर भी कुछ ख़रीद लेते हैं 18, 10 या $20 के, ठीक है। अगर आप $20 के भी BTC ख़रीदते हैं, तो यानी कि जैसे ये अभी इसकी कीमत 23,000 है, तो अब जैसे इसकी कीमत 24,000 हो जाएगी, यानी कि 1,000 के बदले आपको $1 का मुनाफा होता जाएगा। और ये नहीं है कि इसकी कीमत एक जगह पे रुकी रहती है, कभी इसकी कीमत डाउन भी हो जाती है, 22,000 पे भी आ जाती है, 23 पे भी चली जाती है, 24 पे भी चली जाती है। तो ये आपने देखना है इसमें से कि मैंने यहाँ पर अब ये मुझे $18 के मैंने यहाँ पर बाई किए थे। अब ये देखें कि मुझे 5.25 सेंट डॉलर का मुझे यहाँ पर मुनाफा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको बाय करना चाहूँ, सॉरी सेल करना चाहूँ, तो मैं इसको सेल करके यहाँ से अपने $5 का जो मुनाफा यहाँ से ले सकता हूँ और दोबारा इसी कीमत पर मैं $5 अपने साइड पे रख लूँगा, ठीक है। और उसी $18 के जो मैंने इसमें लगाए थे, उसी $18 का मैं इसको अगेन BTC को बाय कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका अपना प्रॉफिट भी निकाल लिया और $5 का। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पर अभी मेरा चलता रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जब तक ये मैं चाहता हूँ ये $30 मेरे यहाँ पर ना बन जाएँ, तो मैं इसको सेल नहीं करूँगा, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर अगर एथेरियम मैंने ख़रीदा हुआ है, तो कम से कम मैं इसमें से जो है ना तकरीबन 7 या $8 का मुनाफा यहाँ से लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी इसको स्टे रखा हुआ है। यहाँ से सालाना की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर ये देखें 2.70 है और मैं चाहता हूँ कम से कम भी ये $5 से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो तब मैं इससे अपना जो है इसको सेल करूँ, ठीक है। सेल करके अपना मुनाफा जो है वो अपना साइड पे करूँ और दोबारा मैं इसको उसी कीमत के ऊपर ख़रीद लूँ, ताकि यहाँ पर कुछ ऐसी भी होती हैं कि आप किसी भी एक चीज़ को ख़रीदते हैं, यानी कि $1 का भी अगर आप किसी को ख़रीदते हैं ना, $1 का, ठीक है। तो यूँ देखें कि अगर आप BTC $1 का ख़रीदते हैं, ठीक है, वो कल आज आप ख़रीदते हैं कि उसकी कीमत है 23,000, कल आप उसकी कीमत हो जाती है 24,000, ठीक है। तो 1,000 उसकी कीमत अब कोई आपका $1 से $2 बन जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको सेल कर दें, अपना $1 जो मुनाफा निकाल लें, साइड पे रख लें, ताकि आपको उसका लॉस ना हो, ठीक है। अगेन आप उसी $1 के जो आपके पास बच गया होगा, उसी डॉलर से आप फिर से एक BTC बाय करें।
देखेंगे जब $2 का हो गया है, इसकी कीमत 25,000 चली गई है, ठीक है, तो एक के बदले आपका $1 बन गया है, तो आप फिर उसको सेल करके अपना $1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर डिपॉज़िट करना होता है, क्योंकि आपने ख़रीदने होते हैं। पहले आपने यहाँ पर रकम लगानी है, इसमें फ़्री कुछ भी नहीं है। जो मैं फ़्री की चीज़ें आपको बताता हूँ ना, वो सारी की सारी वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ से मैं चैनल ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जितनी भी मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहते तो उसका भी तरीकाकार मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप किस तरह से कौन सी वीडियोस देखकर कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन के ऊपर आप काम करके फ्री में जो है अर्निंग बीटीसी के अंदर या जिस भी करेंसी के अंदर आप करना चाहते हैं तो उसमें से कर सकते हैं। बाद में उसको आप बाइनेंस या हॉटबिट के अंदर लेकर रख सकते हैं और उसके बदले आप बीटीसी यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर जितनी भी सारी की सारी वीडियोस यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये सारी उन वेबसाइट्स के बारे में है जो आपको फ्री में बीटीसी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि देती हैं। जब आप अपना टाइम यहाँ पर इन वेबसाइट्स के ऊपर, ये देखें कितनी सारी वीडियोस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी वीडियोस आपको अर्निंग देती हैं। ये ऐसे फजूल में नहीं मैंने अपलोड की हुई, ठीक है। जो बंदा इसको देखता है, अगर इसके ऊपर वर्क करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है, तो वो फ़ायदे में रहता है, ठीक है। वो फ्री में बीटीसी भी अर्न करता है। तो तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी समझ आ गई होगी, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी मेरी एक वीडियो उठा लें, यानी कि देख लें, उसमें से उसी वेबसाइट के ऊपर आप काम करें। काम करने के बाद आप बीटीसी जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बीटीसी अपने दिखा दूँ कि मेरे पास यहाँ पर अपना मैं फॉस्टेड पे का अकाउंट जो है वो ओपन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए 121 बीटीसी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर डॉज कॉइन की अगर मैं बात करूँ तो 5 डॉज कॉइन यहाँ पर ये मैंने फ्री में अर्न किए हुए हैं, ठीक है। अगर इनकी कीमत कल को ज़्यादा हो जाती है तो ये मुझे 5, अगर ये $1 का भी बीटीसी जो सॉरी डॉज कॉइन अगर बन जाता है कल को, ठीक है, तो मेरे ये फ्री में मुझे $5 जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इन एक डॉज कॉइन की अगर $1 भी कीमत बनती है तो मेरे ये 5 जो हैं ये मेरे फ्री में $5 मेरे बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मेरे पास TRX हैं, ठीक है। ये TRX मेरे पास इतने सारे हैं, ठीक है। इसके बाद ये USDT के अंदर मैंने टीथर के अंदर यानी कि अर्निंग की हुई है, ठीक है। ये भी इतने सारे कॉइन्स हैं। आप इन सारे कॉइन्स को अगर बीटीसी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकते हैं। बाद में इनको अपने बाइनेंस के अंदर या इजी पैसा जायज़ कैश के अंदर भी आप इनका विड्रॉ लेना चाहते हैं तो वो कोई मसला नहीं, जितनी भी आपकी अमाउंट बनेगी वो आपको ये कन्वर्ट करके दे देते हैं, ठीक है। तो चलता हूँ अपनी वेबसाइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि इसका अकाउंट बनाना है आपने हॉटबिट का, ठीक है। अगर आप हॉटबिट पे, मैं तो कहता हूँ आप हॉटबिट पे अपना डिपॉजिट ना करें, ठीक है। वो किस लिए, आप सीधे सीधे जो है ना वो बाइनेंस को जो है वो रिकमेंड मैं आपको करता हूँ कि आप बाइनेंस के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग करें। क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हार्टबीट को यहाँ से अपने डॉलर्स जो हैं इसके अंदर इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो तकरीबन 6 महीने हो गए मुझे यहाँ पर, मैंने 6-7 महीने पहले ये भी या 1 साल हो गया उस वक्त मैंने $100 यहाँ से मैंने जो है ना इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, ठीक है। मुझे कुछ लॉस भी हुआ था। अगर मैं आज 1-2 हफ़्ता होगा मैंने उन सारे कॉइन्स को मैंने सेल कर दिया था, ठीक है। यानी कि मैंने 20,000 पाकिस्तानी के कुछ टोकन्स जो हैं वो मैंने यहाँ से बाय किए थे, ठीक है। तो उस वक़्त बीटीसी की कीमत जो थी वो तकरीबन $60,000 थी, ठीक है। इसकी कीमत नीचे आते तकरीबन ये 14-15 हज़ार डॉलर पे आ गई थी, ठीक है। तो मैंने उन सारे कॉइन्स को सेल कर दिया था, ठीक है। तो मेरे पास तकरीबन जो मैंने सेल किए थे $100 था मेरे पास, $100 से तकरीबन मेरे पास $25 $75 का मुझे जो है वो नुकसान हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया कि अगर मैं आज उसमें से थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेता, ठीक है, तो वो मेरे तकरीबन जो 20,000 मैंने लगाए थे वो मेरे आज तकरीबन 30,000 या 40,000 मेरे बन जाने थे। जैसा कि आज बीटीसी की कीमत जो है वो अप जा रही है, ठीक है। और जो मैंने कॉइन्स बाय किए हुए थे उनकी कीमत भी जो है ना वो अप जा रही थी। जैसे कि ये कि देखें कि मैंने $1 के अंदर इसको बाय किया हुआ है और ये $1 42 सेंट का हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे प्रॉफ़िट दे रहा है अभी, ठीक है।
तो ये जैसे जैसे इसकी कीमत, ये देखें यहाँ पर अभी पहले $30 और 30 सेंट थी। अब यहाँ पर मैं अगर ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको बड़ी स्क्रीन में नज़र आएगी। ये देखें इस जगह पर पहले 30.30 था यहाँ पर, ठीक है, अब 30.37 हो गया, क्योंकि अब 7 सेंट का जो है वो यहाँ पर और इजाफा हो गया, ठीक है। तो ये कुछ देर पहले 30.50 भी था यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से कभी मार्केट अप जाती है, कभी डाउन आती है, कभी अप जाती है, कभी डाउन आती है। मार्केट का सिलसिला इसने जाना ऐसे ही होना होता है, ठीक है। तो इसमें आपका फ़ायदा भी होता है, लॉस भी होता है, लेकिन अगर लॉस होता है तो आप सब्र करेंगे तो वो आपको फ़ायदे में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये 100% गारंटी होती है, आपके कॉइन्स जो हैं वो कहीं नहीं जाते, ठीक है, अगर आप अच्छे कॉइन्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लो क्वालिटी के जो कॉइन्स होते हैं वो भी होते हैं, आपने उनको यहाँ पे बाय नहीं करना होता, ठीक है। सबसे पहले अभी जो अगर क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर है BTC का, इसके बाद है एथेरियम का, ठीक है। उसके बाद जो भी कुछ आता है कॉइन्स, उसके बाद BNB या बाइनेंस का अपना कॉइन है वो, ठीक है। इसके ये 3 ऐसे कॉइन हैं जिनकी कीमत BTC के साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आपने कि अच्छे कॉइन्स के ऊपर आपने सर्चिंग करनी है, उसके बाद आपने कॉइन्स हैं वो बाय करने हैं। अगर आप मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो मैं आपको लाजम से कहूँगा कि अगर आपके पास $100 मौजूद है ना, $100, ठीक है, तो आप कम से कम 25 से 30 जो है डॉलर BTC के अंदर लगा दें, $25 जो है वो यहाँ से एथेरियम के अंदर लगा दें, ठीक है। 25 या 10 कॉइन जो है वो आप सोलाना के अंदर लगा दें, ठीक है। वो पोल्का डॉट एक कॉइन है, ठीक है, उसके अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो स्टेबल कॉइन होते हैं जिनकी कीमत BTC के साथ साथ अप होती रहती है, ठीक है। कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, जनाब के BTC अप हुआ है तो वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, अगर BTC डाउन हुआ है तो वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन कॉइन्स को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर आप आसान ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से BTC, एथेरियम, पोल्का डॉट, सोलाना, ठीक है, BNB, इनमें से कोई भी एक कॉइन आप यूज़ बाय करके जो है ना वो रख लें, ठीक है, 20-20, 30-30 डॉलर का, ठीक है। तो मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप $100 सिर्फ एक ही कॉइन के अंदर बाइंग करें, ठीक है, एक ही कॉइन की बाइंग करें, ठीक है। अगर आपके पास 100 है तो आप उनको डिवाइड करें, ताकि एक ऊपर जा रहा है या दूसरा नीचे आ रहा है, आप जो ऊपर जा रहा है उसमें से आप फ़ायदा लें। दूसरे की अगर कीमत आज डाउन जा रही तो वो कल को ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने अगर $100 तो कभी भी एक कॉइन आपने बाय नहीं करना, मुख्तलिफ कॉइन आपने 2-3-4 अच्छे कॉइन्स हैं वो बाय करने, और बाय करने से पहले आपने अच्छी रिसर्च करनी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ये है क्या चीज़ है, इसको कैसे आपने समझना है। अपना दिमाग की बत्तियाँ जो है ना आपने खोल कर जो है ना, ये मेरी बात समझनी है कि आपने BTC को भी पहले समझना है और मेरी बात को भी समझना है, तब जाकर आपको यहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, ठीक है, प्यारा सा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।